विषय 4 लास्ट है, सुनिए। चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। यानी कि इसमें कौन कौन से विचारक हुए, चिंतक हुए, उसके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, कौन कौन से दार्शनिक हुए और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उन्होंने किस तरह से जो है इतिहास को लिखा, उसके बारे में, कैसे विश्वास किए, इमारतों के बारे में। यानी कि इसमें एक सांची का स्तूप है और उसी पर जो है ये चैप्टर चलेगा, सांची के स्तूप पर। संस्कृति भी काश में देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले सांची के स्तूप, एक झलक। सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश में। 200 का नोट होगा तो उसमें आप देखिएगा 200 के नोट के पीछे जो है सांची का स्तूप है। ठीक है, 200 का जो नोट है उसका कलर कैसा है, ब्राइट येलो कलर है और उसके पीछे जो है सांची का स्तूप है। तो सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भोपाल के नवाब शाहजहां बेगम, याद रखेंगे, एक नवाब थी शाहजहां बेगम की आत्मकथा। उसकी आत्मकथा यानी कि जीवनी का नाम क्या है? ताज उल इकबाल तारीख भोपाल। याद रहेगा, ताज उल इकबाल तारीख भोपाल किसकी आत्मकथा है? शाहजहां बेगम की आत्मकथा है, जिसमें भोपाल का इतिहास, जिसको भोपाल का इतिहास कहा जाता है या फिर भोपाल के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। से HD बारस्टो ने इसका अनुवाद 1876 में किया। इसका अनुवाद किसने किया? HD बारस्टो ने किया। HD बारस्टो ने इसका अनुवाद किया। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी कौन थी? सुल्तान जहां बेगम। यानी कि शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन बनती है? सुल्तान जहां बेगम ने सांची के स्तूप के रख रखाव के लिए धन दान में दिया था। जॉन मार्शल जो पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे, कौन? जॉन मार्शल। सांची पर लिखा जो ग्रंथ, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, वो ग्रंथ किसको दिया? तो सुल्तान बेगम को जो है समर्पित किया था। कौन? जॉन मार्शल ने। और इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे अंग्रेज यहां पर आए और सांची का स्तूप उन्हें देख करके आश्चर्यजनक सिद्ध हुआ। उसी तरह से फ्रांसीसी भी आए और उसके बदले में कुछ चीजें यहां से तोड़ तोड़ कर लेके चले गए। लेकिन जब ये शासिका थी शाहजहां बेगम, या फिर कह लीजिए सुल्तान जहां बेगम, उस समय क्या हुआ कि बाकी को मनाया गया कि भाई अगर नमूना अगर लेके जाना है तो सीमेंट का दूसरा जो है हूबहू ढांचा आपको हम बना के देते हैं, उसको लेकर के जाइए। तो किसी तरह से इसका संरक्षण किया, यानी कि बचा करके रखा इन्हीं दोनों ने। किसको बचा करके रखा? सांची के स्तूप को बचा करके रखा। ये है सांची का स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप है। 2000 बोल रहे हैं, 200 के नोट होगा उसके पीछे ये है। तोरण द्वार यही है जिससे एंट्री करते हैं, 4 द्वार होता है। फिर आगे देखिए, पृष्ठभूमि में यज्ञ और विवाद। यज्ञ को लेकर के कुछ विवाद थी। क्या विवाद था सर? ईसा की प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसे विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। किस समय को? तो ईसा की प्रथम शताब्दी को। याद रखेंगे, कुछ चिंतक है इसमें। ईरान के जरथुस्त्र, ईरान के कौन थे? जरथुस्त्र, या फिर जरथुस्त्र कहाँ के थे? ईरान के। चीन में कौन थे जी? खुंगत्सी। चीन के कौन थे? खुंगत्सी। और यूनान के थे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। यानी कि अरस्तु के गुरु थे प्लेटो के गुरु थे सुकरात। ये सब विद्वान हुए, विचारक, दार्शनिक। भारत में उसी तरह से महावीर स्वामी और फिर भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध जैसे चिंतकों का उद्भव हुआ। ठीक है, ये लोग क्या करते थे? ये लोग जो है घूम घूम करके शिक्षा देते थे, कहीं एक जगह अस्थायी बैठ करके शिक्षा नहीं देते थे। फिर उसके बाद इसमें आगे देखना है, यज्ञों की कुछ परंपराएं थी। यज्ञ की कुछ परंपरा थी, जैसे में ऋग्वेद में। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद को पढ़ करके कोई विद्वान बन सकता है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं है।
ऋग्वेद में पूर्व वैदिक परंपरा, पूर्व वैदिक परंपरा का काल कितना है? 1500 बीसी से, ईसा पूर्व से लेकर के 1000 बीसी 1000 ईसा पूर्व तक की जानकारी मिलती है। यानी कि पूर्व वैदिक परंपरा के बारे में जानकारी किससे मिलती है? ऋग्वेद के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में ऐसा नहीं है कि पढ़ लेंगे विद्वान बन जाएंगे, नहीं, उस समय की सामाजिक स्थिति का भी वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। इसके अलावा कुछ मंत्र भी दिए गए हैं, जैसे 10th क्लास में आप पढ़े होइएगा, 9th क्लास में। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यानी कि ऋग्वेद में क्या है? इन सब देवताओं की प्रार्थना करने वाला जो मंत्र है उसको लिखा गया, ठीक है। और जब इसका उच्चारण होता था तो लोग जो है उस समय अपने पुत्र के लिए, अपने स्वामी के लिए, पति के लिए, या फिर धन संपत्ति के लिए, गौ के लिए प्रार्थना करते थे, ठीक है। बेटे का लंबी आयु हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए प्रार्थना करते थे। इसके अलावा शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किया जाता था। पहले शुरू में शुरुआत में यज्ञ जब होता था तो अकेला आदमी कोई नहीं करता था। ये कब की बात है? ये 1000 बीसी से पहले की बात है, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 बीसी के बीच की बात है। जब यज्ञ कोई करना होता था सब कोई मिल करके लोग तब यज्ञ करते थे। बाद में क्या हुआ कि 1000 बीसी से 500 बीसी यानी कि 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच कुछ यज्ञ जो है घर के मालिक, जैसे में आजकल ना कोई भी यज्ञ करना होता है तो घर के मालिक स्वयं करते हैं, अकेले कर लेते हैं। उसी तरह से ये प्रथा चल गई कि घर के जो मालिक थे खुद से यज्ञ करना शुरू कर दिए, ठीक है। अब कुछ जैसे बड़े बड़े यज्ञ थे, जैसे कहा जाए कि अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये सब बहुत बड़ा यज्ञ था। इसको जो है बाकी सरदार मिल करके या फिर राजा लोग करता था, ये दूसरे जन की बस की बात नहीं। फिर आगे हम पढ़ेंगे इसमें वाद विवाद और कुछ चर्चाएं। जो दार्शनिक थे उन लोगों में कुछ विवादें चलती थी। जैसे में कैसे अभी कि हम अपने धर्म को श्रेष्ठ बता रहे हैं, हम गुरु हैं, हम गुरु तब हैं जब लोग हमसे जो है प्रेरित हो रहा है, सीख रहा है, उसका संतुष्टि बन रहा है कि ना पढ़ा रहे हैं हमसे अच्छा है तब गुरु है, और नहीं तो उसके प्रश्न का हम जवाब नहीं दिए, वो संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर क्या करेगा? दूसरे को गुरु बना लेगा। इस तरह से कुछ विद्वानों में क्या हुआ? मतभेद। विद्वान नहीं कहेंगे, ऐसे स्वामी कहेंगे, दार्शनिक कहेंगे। किनको भी? महावीर स्वामी हुए या फिर बौद्ध। तो थोड़ा बौद्ध के बारे में देखिए। बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदाय या फिर चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। कितने संप्रदायों का? 64 का। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, जब भगवान महावीर उससे पहले आए थे, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसके शिष्य जो थे, उसके जो शिष्य थे, स्टूडेंट थे, सभा बुलाई और वहां पर उनकी शिक्षाओं का संकलन किया। क्या किया इसमें? सभा बुला करके कि गुरुजी तो अब चल गए, अब जो उन्होंने शिक्षा दिया है उसको भाई लिख दिया जाए क्या, और उसको जो है वहां पर लिखना शुरू कर दिया गया। यानी कि ग्रंथों में उसको संकलन करना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको संकलन करना, यानी कि उसको लिखना, इकट्ठा करना। इस संग्रह को त्रिपिटक नाम दिया गया। ये प्रश्न आता है कि त्रिपिटक क्या है ना? शायद लिखवाए भी होंगे। त्रिपिटक क्या है तो इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। फिर देखिए त्रिपिटक कितने थे? त्रिपिटक यानी कि 3, त्रि मीन्स क्या? 3, और पिटक यानी कि टोकरिया। सूत पिटक था। सूत पिटक में क्या है सर? विनय पिटक में है नियम का संग्रह, यानी कि जो भी बौद्ध लोग थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उससे संबंधित कुछ नियम दिए गए थे। सूत पिटक में उपदेश या फिर शिक्षा कह लीजिए किनकी? बुद्ध की उपदेश या फिर शिक्षाएं थी। अभिधम पिटक में दर्शन से जुड़े विषय हैं, यानी कि दर्शन के बारे में बात की गई। त्रिपिटक से संबंधित प्रश्न आता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लिखे हैं नोट में, बौद्ध का इतिहास, दीपवंश, महावंश, जो कि श्रीलंका में जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था तो वहां पे 2 ग्रंथ बहुत ज्यादा फेमस रहा, वो है दीपवंश और महावंश। तो आपसे पूछ दे कि दीपवंश और महावंश किस धर्म से संबंधित है, चाहे किस धर्म का ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों को जो है सरल पाली भाषा में लिखा गया। उस समय की जनसाधारण की भाषा जो थी पाली भाषा थी। इसके अलावा भगवान बुद्ध भी जो है पाली भाषा में शिक्षा दी थी, ठीक है। इतना। अब आगे हम इसमें थोड़ा पढ़ना है
लौकिक सुखों से आगे महावीर के संदेश के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में, फिर उसके बाद में जैन धर्म के बारे में, और फिर आगे हम पढ़ेंगे स्तूप के बारे में। चैप्टर 4 में आगे पढ़ना है लौकिक सुखों से आगे। ठीक है, उसमें महावीर का संदेश है। अब इसमें जितना दिया है उतना ही बता रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। महावीर के बारे में जैन धर्म पढ़ना होगा डीपली तो आप पढ़ लीजिएगा। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने गुरु हुए जैन धर्म में? 24 तीर्थंकर हुए। 24वां तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। 24 नंबर के गुरु थे, यानी कि महावीर के आने से पहले जो है, पहले से ये जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था और जैन धर्म को लोग अपना रहे थे। ये 24 नंबर के तीर्थंकर थे। इसमें क्या बताया गया? तीर्थंकर महिलाओं और पुरुषों को जो जीवन की नदी से पार पहुंचाता हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? तीर्थंकर बोलेंगे। यानी कि जीवन के जो चक्र है जन्म और मृत्यु का, उसे पार करना, उसी को हम बोलेंगे तीर्थंकर बोलेंगे। पहले तीर्थंकर इसके कौन थे? ऋषभदेव थे, आदिनाथ। 1 नंबर में महावीर स्वामी कै नंबर के तीर्थंकर हुए? ऑब्जेक्टिव है। जैन धर्म की अवधारणा क्या क्या अवधारणा थी? संपूर्ण विश्व प्राणवान है। कहने का अर्थ कि विश्व में जितने भी चीजें हैं, पत्थर है, नदी है, पहाड़ है ना, इन सब में क्या है? प्राण है। तो क्या कहता है जैन धर्म? कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, अर्थात उसमें प्राण है। जीवों के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। इन्होंने बल क्या दिया? अहिंसा पर बल दिया, यानी कि जीवों के प्रति अहिंसा नहीं करना चाहिए। इसके अनुसार जन्म, पुनर्जन्म, यानी कि बार बार जो जन्म लेता है, का चक्र कर्म पर आधारित है। जैन धर्म क्या कहता है? कि जिस तरह से हम कर्म करेंगे उस तरह से जो है अगला जन्म हमें मिलेगा। किस पे आधारित है? कर्म पे आधारित है। कर्म पे। कर्म से मुक्ति हेतु त्याग और तपस्या की जरूरत है। इस कर्म से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करें? त्याग कर दे या फिर तपस्या करें तो कर्म से छुटकारा पा जाएंगे। अर्थात जो जीवन और पुनर्जन्म की जो चक्र है, इससे हम क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। जैनों हेतु, यानी कि जैन धर्म के अनुयायियों हेतु 5 व्रत थे। क्या? हत्या न करना, यानी कि अहिंसा। हिंसा न करना को क्या बोलेंगे हम? अहिंसा बोलेंगे। हत्या न करना, इसलिए ये लोग जब चलते थे सड़क पर तो क्या करते थे कि कोई जीव की हत्या ना हो जाए, उसके लिए उसको साफ करके चलते थे। चोरी न करना, ठीक है, ये दूसरा है। चोरी नहीं करना है, यानी कि जैन धर्म के अनुयायी है क्या क्या करेंगे? क्या नहीं करेंगे? हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, कभी जो है झूठ नहीं बोलेंगे। धन संग्रह, संपत्ति अपने पास नहीं रखेंगे। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अमृषा का पालन करेंगे, यानी कि आजीवन क्या रहेंगे? ब्रह्मचर्य रहेंगे, शादी विवाह नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो उनके दुनिया में कुछ रहेगा? कुछ मोह माया नहीं रहेगा, और जल्दी से उन्हें जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। धार्मिक परंपराओं में जुड़ी सबसे प्राचीन मूर्तियों में किनका मूर्ति है? तो जैनों की है। ठीक है, सबसे प्राचीन पुराना मूर्ति कहा जाए तो जैन की है। तो इसमें था इतना ही, हम इतना ही बताएं। ठीक है, अब आगे देखिए, बुद्ध और ज्ञान की खोज। अब बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म जो आज हम देख रहे हैं, बौद्ध धर्म का विस्तार मध्य एशिया, चीन, कोरिया, ऑब्जेक्टिव में पूछे गए सब, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया में था। यहां पर जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ ज्यादा। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनके पिता जो है साक्यगण के मुखिया थे, साक्य कबीले के सरदार थे। किनके पिता? सिद्धार्थ के पिता। ठीक है, आगे इसमें पढ़ना है। जब वह कपिलवस्तु की सैर पर निकला तो 4 दृश्य उन्होंने देखा। ठीक है, क्या देखा उन्होंने? 4 दृश्य। एक बुढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति कि एक बुढ़ा व्यक्ति जो है वह जो है कांपते हुए डंडा के सहारे चल रहा है। तो उन्होंने सोचा कि इस जीवन में क्या सबको एक न एक दिन बूढ़ा होना है, और ये बड़ा दुख की बात है। फिर उन्होंने देखा एक पीड़ित, एक बीमार व्यक्ति को देखा जो चिल्ला रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो है शोक प्रकट किया उन्होंने। एक शव को देखा, एक लाश को जाते हुए देखा, मरा हुआ व्यक्ति को। सब लोग जो है चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। शव यानी कि मुर्दा को। ठीक है,
एक 100 को देखा उन्होंने, फिर उसके बाद जो है एक प्रसन्नचित सन्यासी को देखा कि बड़ा खुशी से एकदम ढोल बजाते गाते जा रहा है। तो सबसे अच्छा उन्हें लगा कि जीवन में सबसे ज़्यादा सुख किसे है? एक सन्यासी को। पूछा कि ये सन्यासी क्यों खुश है अपने सारथी से? कहा कि इसके पास कुछ नहीं है ना, इसके पास कुछ नहीं है, संसार का मोह माया नहीं, कुछ भी नहीं है, इसीलिए वह क्या है? खुश है। और आगे चल के वो भी जो है सन्यासी बन जाते हैं। कहानी है लंबी आगे। बौद्ध की शिक्षा है। बौद्ध की शिक्षा किसमें दिया गया है? सूत पिटक में, है ना। त्रिपिटक की रचना हुई थी। कौन कौन से था? विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है? नियम के बारे में है, बौद्ध धर्म के नियम। उसके बाद में सूत पिटक में उपदेश है, अभिधम पिटक में दर्शन है। ठीक है। बुद्ध की शिक्षा किसमें है? सूत पिटक में है। बौद्ध दर्शन के अनुसार संसार क्या है? अनित्य है, यानी कि लगातार वह बदलते रहता है। यह आत्मा विहीन है, यानी कि आत्मा में विश्वास बौद्ध धर्म नहीं रखता है। लेकिन जैन धर्म रखता है, पुनर्जन्म की बात करता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म नहीं करता है। इस क्षण भंगुर दुनिया में, यानी कि ये दुनिया जो है क्षणिक है, यह हमें कुछ दिनों के लिए इस दुनिया में हमें सुख मिलता है, नहीं तो जीवन भर क्या है? दुख ही दुख है। दुख मनुष्य के जीवन के अंतर्निहित है। मनुष्य के जीवन में क्या है? यह अंतर्निहित है, मनुष्य के अंदर है। तपस्या और मध्यम मार्ग के द्वारा इन्होंने क्या किया? तपस्या करने के लिए बोला, और मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का अर्थ क्या हुआ? बीच वाला मार्ग। जीवन को इतना ज्यादा कठोर नहीं कर देते हैं कि दिन रात जो है मेहनत कर रहे हैं क्या, और इतना ज्यादा एकदम सुख नहीं दे रहे हैं, ऐसो आराम की जीवन जो है ऐसो आराम में गुजर जाए। तो इन्होंने क्या कहा कि मध्यम मार्ग, न ज़्यादा कष्ट करना है और न ज़्यादा ऐसा आराम करना है, सुख करना है, बीच का रास्ता अपनाना है। अपनाकर इससे जो है छुटकारा पाया जा सकता है। किससे? इस जीवन चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। जबकि जैन धर्म क्या कहता है कि इतना कर्म किया जाए, इतना कर्म किया जाए, इतना हार्ड वर्किंग किया जाए कि आत्मा जो है वह फिर इस धरती पर जन्म लेने से पहले जो है 1000 बार सोचे और इस धरती पर दोबारा आए नहीं, और हम लोग का जन्म दोबारा नहीं हो। हम लोग का यहाँ जन्म हुआ है इसलिए खुश हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जो है पाप के भोगी हैं, इसीलिए यहाँ पर हैं। ठीक है। मुक्ति मिलेगी कब? अच्छा कर्म करेंगे, जाएंगे तब। आगे देखिए, यह अनिश्वरवाद है। अनिश्वरवाद कहने का अर्थ क्या है? ईश्वर को नहीं मानता है। ईश्वर है या नहीं है ये नहीं मानता है। ठीक है। बौद्ध परंपरा के अनुसार शिष्य हेतु सबसे अंतिम उपदेश क्या था, और हम लोग के लिए भी अंतिम उपदेश है, ये उतारना चाहिए अपने जीवन में। तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश बनो। अपने लिए हम लोग क्या बने? खुद ही प्रकाश बने, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अपनी मुक्ति का रास्ता हमें खुद ढूंढना पड़ेगा ना, इसलिए अंतिम उपदेश उन्होंने दिया, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, यानी कि प्रकाश बनो, क्योंकि तुम्हें अपनी मुक्ति का रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। आगे देखिए, बौद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी, यानी कि उनकी माँ जो थी, कौन थी? महामाया देवी। उनकी मृत्यु हो जाती है, तब जो है उनकी सौतेली माँ क्या महाप्रजापति गौतमी जो है उनका पालन पोषण करता है। क्यों? लिखिए, संघ में आने वाली पहली ऐसी भिक्षुनी थी। क्या थी? भिक्षुनी थी। अब देखिए, कहाँ ये रानी है? एक रानी है। कहाँ ये राजा का पुत्र क्या बन गया? सन्यासी बन गया। ये रानी आकर के क्या बन गई? भिक्षुनी। भिक्षुनी बोलते हैं। एक होता है भिक्षु, भिक्षु होता है, पुरुष को बोलेंगे। भिक्षुनी बोलेंगे किनको? स्त्री को बोलेंगे, जो भिक्षा लेकर के अपना जीवन यापन करता था। ठीक है। भिक्षा लेकर के अपना जीवन यापन करता था, भीख मांग करके। अब ये बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी थे, ये सब आवश्यक चीजें अपने पास रखते थे। आवश्यक चीजें यानी कि जैसे में एक खाने के लिए कटोरा चाहिए और सोने के लिए एक चादर चाहिए ना, इसके अलावा अपने पास कुछ नहीं रखते थे। तो ये जो है रानी भी, उसकी माँ भी आकर के क्या बन गई? भिक्षुनी बन गई, यानी कि बौद्ध संघ में आ गई। यह पहली ऐसी महिला थी जो इसमें शामिल हुई। उससे पहले जो है महिलाओं को इसमें आने का अधिकार नहीं था। ठीक है। ये हो गया किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। इधर का मिटा दे। ठीक है सर। चलिए सुनिए, अब आगे देखते हैं बौद्ध स्तूप के बारे में। बौद्ध स्तूप इसलिए आपसे पूछ दे कि स्तूप जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है? किस धर्म से जुड़ा हुआ है?
स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। देखिए बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है, उनमें बुद्ध की जीवन से जुड़ी जगहों की भी वर्णन है। जैसे में बुद्ध की जन्म यानी कि सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। यह जगह कहाँ है? नेपाल में है। ऑब्जेक्टिव में लुम्बिनी न रहेगा तो नेपाल दिया रहेगा, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति यानी कि बोध गया में हुआ, बिहार में, और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। निबान यानी कि निर्वाण की प्राप्ति जो है उन्हें कुशीनगर में हो गई थी, ये याद रखना है, ठीक है। लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ, आम्रवाटिका के नीचे। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे या फाल्गु नदी के किनारे, याद रखेंगे। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, वही 5 ब्राह्मण जो इसको छोड़ करके चला गया था। निबान या निर्वाण की प्राप्ति जो है कुशीनगर में हुआ था, अतिसार हो गया था, ठीक है। ऐसा कहा गया है कि उसमें शुगर के मांस वो खा लिए, उसके बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी कई अन्य जगह थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े अवशेष, जो भी उनका अवशेष था, जैसे में उनकी अस्थि यानी कि हड्डी, उनके द्वारा प्रयुक्त सामान, जो भी उनका सामान था, गाड़ दिए जाते थे। इन जगहों को या इन टीलों को स्तूप कहा जाता था, जहाँ पे उसको दफना दिया जाता था। जो भी चीज़ें थी उसको गाड़ दिया जाता था और वहाँ पर एक बना दिया जाता था भवन टाइप से, या फिर स्तूप बना दिया जाता था, ठीक है। एक टीला बना दिया जाता था, इसको हम क्या बोलेंगे? स्तूप बोलेंगे। स्तूप जो है दान द्वारा बनाया जाता था, ठीक है। जैसे में कोई राजा दान दे दिया, इसमें बात है कि सातवाहन के जो राजा थे वो दान में दिए थे, तब जो है स्तूप बना था। कुछ जैसे सांची के स्तूप का तोरण द्वार, तोरण द्वार जैसे बोलते हैं गेट होता है ना, 4 गो उसमें गेट होता है, उसको बोलेंगे तोरण द्वार। तो सांची के स्तूप का जो तोरण द्वार था, उसका हिस्सा जो है, तोरण द्वार का हिस्सा, हाथी दांत का काम करने वाला जो शिल्पकार था वो दान में दिए हुए था, उसके पैसा से बना था, ठीक है। अब ये देखिए, ये कुछ सांची के स्तूप के बारे में है। क्या है सांची के स्तूप? सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सांची के स्तूप कुछ देखने में इस तरह से लगता था, यानी कि अर्ध गोलाकार, ठीक है, अर्ध गोलाकार जैसा, जैसे में गोल घर नहीं देखते हैं उसी तरह से है। इसके चारों तरफ जो है 4 दीवारी थी, बाउंड्री किया गया था, और गेट होता था जहां से हम एंट्री करते थे, प्रवेश करते थे या फिर निकलते थे, ठीक है। इसी को बोलेंगे तोरण द्वार। सबसे ऊपर एक छज्जा होता था जिसको बोलते थे हड़मिका, कहा जाता था क्या है? देवताओं का घर है। उसके ऊपर जो है मस्तूल झंडा टाइप से निकला होता था, उसको बोलते थे यष्टि बोलते थे, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ये स्तूप से जुड़ी हुई बातें। सांची का स्तूप 200 के नोट पे है ना, याद रखिएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे स्तूपों की खोज। आज के क्लास में इतना ही। स्तूपों की खोज। अब इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है वही लिखे हैं, बाकी छोड़ दिए हैं। जैसे देखिए 1776 में एक स्थानीय राजा कहाँ के रहा होगा? जहाँ ये स्तूप है। कौन सा स्तूप? अमरावती। स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिला। वहाँ के स्थानीय राजा थे अमरावती के, यानी अमरावती कहाँ है जी? ये स्तूप कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। तो यहाँ के जो स्थानीय राजा रहे होंगे उसको इसका अवशेष मिला। कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने अमरावती स्तूप के मूर्तियों का चित्रांकन किया, ठीक है, लेकिन वह प्रकाशित नहीं हुआ था। 1854 में गुंटूर, आंध्र प्रदेश के कमिश्नर, नाम था उसका एलियट, ठीक है। एलियट ने अमरावती की यात्रा की थी। कब किया था? 1854 में। उन्होंने यहाँ कई मूर्तियाँ मद्रास, यहाँ से कई मूर्तियाँ मद्रास ले गए, जिसे एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। जो मद्रास में लेके गए उसी के नाम से आज जाना जाता है, एलियट संगमरमर। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार की
खोज निकाली। तो आपसे पूछ दे कि पश्चिमी तोरण द्वार की खोज किसने निकाली? एलियट। किसने? एलियट ने निकाली। 1850 के दशक में, दशक बोलते हैं 10 साल के अंतराल को, दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर को कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, ये कहाँ है? कोलकाता में है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और मद्रास में इंडिया ऑफिस तक तथा कुछ लंदन पहुंच गए, वहाँ पे ले जाया गया, ठीक है। किसको ले जाया गया? अमरावती के कुछ उत्कीर्ण पत्थर जो थे जिस पे चित्र वगैरह बना था, उसको यहाँ से जगह जगह ले जाया गया। आगे H.H. कोल ने, एक पुरातत्वविद है H.H. कोल ने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की कथी लिखल है, हाँ, H.H. कोल ने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। ये बात किसने कहा? तो एक पुरातत्वविद है, नाम क्या है उनका? H.H. कोल, ठीक है। 1818 में जब सांची की खोज हुई, कब हुई सांची की खोज? सांची के स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसके 3 तोरण द्वार खड़े थे और चौथा तोरण द्वार वहीं पर गिरा हुआ था। सांची के तोरण द्वार में सुंदर स्त्रियां की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, जो एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखाई गई है। इसे सालभंजिका, क्या नाम दिया गया? सालभंजिका कहा गया। यह माना जाता है कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने पर पेड़ में फूल और फल लगते थे। इतिहासकार जेम्स फर्गुसन, याद रखेंगे, जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना है। सांची स्तूप को वृक्ष पूजा और सर्प पूजा का केंद्र किसने माना? जेम्स फर्गुसन ने माना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बस। महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे। जो दूसरे बौद्ध परंपरा के जो समर्थक थे, मानने वाले थे, वही जो है महायान के अनुयायी क्या कहे? उसको हीनयान कहे। लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को क्या बोलते थे? थेरवादी बोलते थे। खुद को थेरवादी बोलते थे। महिलाओं और शूद्र, महिलाएं और शूद्र, 4 वर्ण में एक वर्ण था ना, शूद्र, जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने या सुनने की अनुमति नहीं थी, वे पुराण सुन सकते थे। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से, या फिर कह लीजिए अशोक द्वारा बनाया गया था। और किसे दान में दिया गया था? आजीवक को, ठीक है। आजीवक संप्रदाय हेतु ये बनवाया गया था पहला गुफा। अशोक ने बनवाया और दान में किसको दिया? आजीवक संप्रदाय को दान में दिया। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल थे। कौन थे? मखली गोसाल थे, ठीक है। फिर इसमें एक बात और है, कैलाश मंदिर, ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर। यह एक सारा ढांचा जो है इस मंदिर का, ये जो मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर का सारा ढांचा जो है एक चट्टान को काट करके बनाया गया है। यह मंदिर जो है ऊपर से काट करके, पहाड़ को काट करके, तब जो है उसको खोखला करके बनाया गया है। कौन सा मंदिर है? कैलाश मंदिर। किसका मंदिर होगा? भगवान शिव का मंदिर होगा। फिर थोड़ा सा इसमें है वैष्णववादी, वैष्णव धर्म के बारे में। तो जानते हैं कि वैष्णव धर्म के जो लोग होंगे किसको अपना भगवान मानेंगे? विष्णु को मानेंगे। और विष्णु के जितने भी अवतार हैं सबकी पूजा करते थे। उसी तरह से वैष्णव धर्म था, उसी तरह से शैव धर्म था। शैव धर्म के लोग जो है किसको भगवान मानते थे? भगवान शिव को भगवान मानते थे। धीरे धीरे ये प्रथा जो है, ये धर्म जो है ज़्यादा प्रचलित होने लगा। महाबलीपुरम जो मंदिर है ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, इसको ध्यान रखेंगे। विष्णु का वाराह अवतार, वाराह मीन्स होता है सुअर, तो विष्णु का सुअर अवतार था, वाराह अवतार, जिनमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है। जब पृथ्वी पर ऐसा संकट आया तो विष्णु जो है किसका अवतार लिए थे? वराह का अवतार लिए थे। बस इसमें कुछ था नहीं।
इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो है इतिहास भाग 1 समाप्त हुआ।